हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अक्सर औकात आप कहानी सुनते रहे जनाब, पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देते रहे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और वो कहते रहे जनाब कि ये PIA का एक जहाज़ है A310 जिसको बेच दिया गया या वो चोरी हो गया, पूरे का पूरा जहाज़ ही चोरी हो गया। वो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर ये जहाज़ चोरी हो गया, अगर ये जहाज़ बेच दिया गया था, या अगर ये जहाज़ कहीं और चला गया था, किसी ने इसको किसी ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसको बेचा या इसको कहीं और चोरी करवा दिया, फॉर दैट मैटर, जो उनके लफ्ज़ यूज़ किए जाते रहे, तो फिर जर्मनी का एक अखबार है और पाकिस्तान का अखबार जो है उसमें इसके बारे में इश्तिहार क्यों छपा है कि जनाब इसको टेंडर क्यों मांगे गए हैं कि जनाब इसको हम बेचने के लिए तैयार हैं। अगर इसको बेचने के लिए तैयार हैं तो फिर ये जो पुरानी स्टोरियाँ जो चल रही थी कि इसको बेच दिया गया या इसको चोरी कर दिया गया, व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? सो हकीकत ये है कि ये जहाज़ ना बेचा गया था, ना ये चोरी हुआ था। ये जहाज़ जो है ये लिप्जिग में खड़ा हुआ था, जर्मनी के एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। ये जो एयरपोर्ट है लिप्जिग जनाब, ये इसी तरह ही है जैसे DTS का एक अड्डा होता है। इसको मैं इस तरह आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि यहाँ से सारी ट्रैफिक चलती है। सो वहाँ पे ये खड़ा हुआ है और वहाँ पे इसलिए खड़ा हुआ है पिछले तकरीबन 1 साल से कि उसको जनाब जो PIA का बोर्ड है या PIA के जो अथॉरिटीज़ हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, पिछले 1 साल से कोई फैसला नहीं कर पाए कि इस जहाज़ का उन्होंने करना क्या है। और यहाँ पे कहानियाँ चलनी शुरू हो गई कि जनाब वो जहाज़ बेच दिया गया या वो जहाज़ चोरी हो गया PIA का। बेसिकली द रीज़न वाज कि पिछले 1 साल से, तकरीबन 1 साल से PIA अथॉरिटीज़ ये फैसला ही नहीं कर पाई कि जनाब उस जहाज़ का करना क्या है। बेसिकली ये जहाज़ जो है ये 24 साल इसकी उम्र हो चुकी है और जो लोग ये समझते हैं कि ये ऑपरेशनली फ़िट था पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए या उड़ने के लिए, पैसेंजर्स को आगे पीछे लेके जाने के लिए, वो गलत है क्योंकि अपनी 24 साल की उम्र पूरी कर चुका है और 24 साल की उम्र पूरी करने के बाद ऑपरेशनली ये जहाज़ फिट नहीं था। ये एक ऐसे, लेट मी पुट इट दिस वे, कि 2012 से लेके 2017 तक मैं आपके सामने पूरी तफसीलात रखूँगा कि जनाब जहाज़ जो है वो कैसे उनको बेचा जाता है और कैसे बिके हैं जहाज़, किस किस कीमत पे बिके हैं जहाज़, और जो जहाज़ बिक चुके हैं उनका क्या, उनको कैसे ऑक्शन किया गया। और ये पर्टिकुलर जहाज़ जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जाता था कि जनाब ये जहाज़ चोरी हो गया, जहाज़ कहीं गुम हो गया या जहाज़ को किसी ने बेच दिया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जर्मनी के अखबार में, जर्मनी का अखबार तो झूठ नहीं बोल सकता, चले हम पे इल्ज़ाम लग सकता है कि जनाब पाकिस्तान का अखबार जो है वो शायद कोई गलत बयानी कर दे, लेकिन जर्मनी का अखबार तो नहीं झूठ बोल सकता ना। तो जर्मनी के अखबार में टेंडर छपा हुआ है और वो जनाब कह रहा है कि जो जहाज़ खड़ा हुआ है लिप्जिग में उसको हम बेचने के लिए तैयार हैं, उसकी टेंडर चाहिए हमें। तो अगर टेंडर चाहिए भाई तो फिर वो जहाज़ बिका कैसे था? तो बिका था तो फिर टेंडर कैसे आ गया? सो इट्स सब गलत बयानी से काम लिया गया। जहाज़ ना बिका ना चोरी हुआ, जहाज़ वहीं पे खड़ा हुआ है और जो 1 साल से जहाज़ वहाँ पे खड़ा हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से खड़ा हुआ है कि PIA की अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाई कि उस जहाज़ का करना क्या है। और अगर वो फ़ैसला कुछ कर पाती, 1 साल तक कोई अगर फ़ैसला कर लेती तो मेरे ख़्याल में बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती, लेकिन PIA की अथॉरिटीज़, PIA का बोर्ड ये फ़ैसला नहीं कर पाया कि इस जहाज़ का करना क्या है। सो इसलिए ये सारी र्यूमर्स फैलती रही और इसको जनाब हवा लगती रही और जनाब इस तरह एक इशू खड़ा हुआ रहा कि जनाब पूरे का पूरा जहाज़ शायद बिक गया या चोरी हो गया। अब जब 24 साल अगर एक जहाज़ जो है वो अगर अपनी उम्र पूरी कर ले
तो वो ऑपरेशनली फिट नहीं होता पैसेंजर्स के लिए। 2015 में भी इसी जहाज़ को, जो लिप्जिक में खड़ा हुआ है, जर्मनी में खड़ा हुआ है, जो कि कंट्रोवर्शियल बन गया हुआ है, इसको 2015 में भी जो पिछली मैनेजमेंट थी पीआईए की, उसने बेचने की कोशिश की, क्योंकि इसकी लाइफ पूरी हो चुकी थी, इसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। तो उन्होंने जब इसको बेचने की कोशिश की तो कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पाया। मैं बड़ी आसान लफ्ज़ों में बात करना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ आ सके। सो कोई ऐसा चुने, कोई ऐसा ग्राहक नहीं मिला जिसमें जनाब वो कोई अच्छी कीमत उनको मिल सकती। इन द मीन वाइल एक बीच में एक दो ऑप्शंस आ गई, और वो ऑप्शंस ये थी जनाब कि किसी फ़िल्म के लिए शूट के लिए जहाज़ चाहिए था, लेकिन उस फिल्म की शूट के लिए जो जहाज़ चाहिए था, यही जहाज़ चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर पीआईए नहीं लिखा हुआ था। तो ये जो लोग कहते हैं ना जी कि शूटिंग होनी थी फ़िल्म की, और फिल्म की शूटिंग में पीआईए का जहाज़ जनाब होना था, और ये कोई इजराइली कंपनी थी वो लेके चली गई, और जिसकी वजह से जनाब प्रॉब्लम्स खड़ी हो जानी थी। और पीआईए का जो जहाज़ है वो अगर फिल्म में दिखाया जाता, और फिल्म में एक सीन था वो ये था कि जनाब हाईजैकिंग हो रही है, तो पीआईए के नाम को नुकसान पहुंचता। उसमें पीआईए का नाम नहीं था, ना पीआईए का नाम वहाँ पे लिखा जाना था। एक डेमो जहाज़ था, वहाँ पे फिल्म शूट होनी थी। फिल्म शूट होने के बाद जनाब वो उसके बाद एग्जीबिशन में चला गया, एग्जीबिशन में जाके जर्मनी में चला गया, फिर उन्होंने जनाब एग्जीबिशन भी हुई वहाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई वहाँ पे। सो वो जनाब ऐसे सिलसिला चलता रहा। और ये A310 जो है, इसमें से कोशिश ये की गई कि जितने पैसे इसके नाम पे लिए जा सकते हो, चाहे वो फिल्म की शूटिंग की मद में हो, चाहे वो एग्जीबिशन की मद में हो, जितने पैसे इस कंडम जहाज़ में से लिए जा सकते हैं वो ले लिए जाएँ, और इसमें से जितना एक्सचेकर जो मिल सकता है, पैसा जो मिल सकता है पीआईए को, वो पहुंचाया जाए। बेसिकली ये इसमें सारी कहानी थी। लेकिन इसको कहा यह गया कि जनाब ये जहाज़ चोरी हो गया या इसको जनाब बेच दिया गया है। ऐसा नहीं है। अगर ये जहाज़ चोरी हुआ होता या ये बिका होता तो जनाब इसका टेंडर जो है जर्मन अखबार में, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये टेंडर ना आता कि जनाब इसको बेचने के लिए टेंडर मांगे गए हैं, और पाकिस्तानी अखबार में भी ये टेंडर ना आते कि जनाब इसको बेचने के लिए पीआईए तैयार है। एक बार फिर बता दूं कि पीआईए का जो बोर्ड है और पीआईए की जो मैनेजमेंट है, उसने 1 साल तक तकरीबन इसको डिले किया, और इस सारे प्रोसेस को डिले किया, और उनकी कोताही थी जिसकी वजह से ये जहाज़ एक कंट्रोवर्शियल जहाज़ बन गया A310, जो कि लिप्जिक में खड़ा हुआ है और वहाँ पे एक मसला बना हुआ है। अब इसमें जनाब जो एलिगेशंस लगते रहे वो तो एक लंबी कहानी है वो सारी दुनिया को पता है शायद, लेकिन जो खबर है वो ये है जनाब कि इसका टेंडर अखबारों में छप गया है कि जनाब इसको बेचने के लिए तैयार है। सो वो बातें जो कही जा रही थी कि ये जहाज़ बिक गया या चोरी हो गया, वो बिल्कुल गलत है। और अगर ये जहाज़ चोरी हुआ होता या ये जहाज़ बिक चुका होता तो फिर इसको जनाब टेंडर इसका अखबारों में ना आता। सो ये टेंडर आ चुका है इसका। लेकिन मैं एक चीज़ फिर दोबारा बता दूं कि 2015 में भी पिछली पीआईए की जो मैनेजमेंट थी उसने इसको बेचने की कोशिश की थी, इसी जहाज़ को, लेकिन उनको कोई खातिर खा कीमत नहीं मिली थी। तो वो जहन में ज़रूर रख लीजिएगा। सो अगर ये कहा जाए कि दोबारा टेंडर हुआ तो वो गलत ना होगा, क्योंकि इसको पहले भी टेंडर किया गया था बेचने के लिए, लेकिन उस वक्त पैसे कोई अच्छे ख़ास इसकी कीमत नहीं लगी थी। अब मैं आपके सामने एक पूरी फहरिस्त रखना चाहता हूँ जहाज़ों की, और ये कहना गलत ना होगा कि कोशिश ये की जाती है कि जब ऑपरेशनली जहाज़ अनफिट हो जाए या अपनी उम्र पूरी कर दें, जैसे कि इस पर्टिकुलर जहाज़ की उम्र जो है 24 साल पूरी हो चुकी थी, अगर वो पूरी कर जाए तो कोशिश किया जाता है कि इसको जनाब बेच दिया जाए। अब उसमें बेचने में टेंडर किया जाता है कि कौन इसको लेने के लिए तैयार है। कुछ लोग लेते हैं, इसके अंदर रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, कुछ लोग शूटिंग के लिए लेते हैं, कुछ लोग जनाब शौकिया ले लेते हैं कि जनाब जहाज़ खड़ा करेंगे एंड उसको पीआईए का जहाज़ होगा, लेकिन वो होता है एक खोखा है। और जो अगर नहीं बिकते, जो अपनी प्राइस फेच नहीं करते जो ये जहाज़, उनको यकीन मानिए कबाड़िए ही खरीदते हैं, कबाड़िए आके लेके जाते हैं। लेकिन कुछ जहाज़ ऐसे हैं जिनकी फहरिस्त मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो ये है 2012 से, और 2012 से इसकी पूरी एक एक डिटेल दूंगा मैं आपको, प्रिसाइस डिटेल्स दूंगा, आपके सामने रखूँगा कि 2012 से लेकर 2017 तक कितने जहाज़ बिक चुके हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके थे,
दोज एयरक्राफ्ट विच वर नॉट ऑपरेशनली फिट फॉर फ्लाइंग, और उनको बेचा गया। कैसे बेचा गया? और कुछ जहाज़ ऐसे भी हैं जो कि कस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से अभी भी खड़े हुए और वो अभी तक नहीं बिके। लेकिन जो जहाज़ बिक चुके हैं पहले उनकी तरफ चलता हूँ मैं, और वो आपको बता दूं जनाब कौन कौन से जहाज़ हैं। उसमें जनाब मैं सीक्वेंस वाइज तो शायद ना बता सकूं आपको, क्योंकि ईयर के हिसाब से ना बता सकूं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 2012 से लेके 2012 से लेके और 2017 तक जो जहाज़ बिके उनकी बात करूंगा मैं। लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं डिटेल ऐसे कि इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर सामने आपके रखूंगा, एयरक्राफ्ट की टाइप आपके सामने रखूंगा, और ऑक्शन की डेट आपके सामने रखूंगा, और अमाउंट आपके सामने रखूंगा कि कितने पैसों का ये जहाज़ बिका, कौन सा, हर जहाज़ की कीमत आपके सामने रखूंगा, और जो जहाज़ नहीं बिके उसका स्टेटस आपके सामने रखूंगा, ऑक्शन की डेट रखूंगा कि कौन सी तारीख को ऑक्शन हुए, और एयरक्राफ्ट की टाइप भी रखूंगा, और रजिस्ट्रेशन उनकी जो होती है पीछे लिखी हुई डिटेल पे वो भी आपके सामने रखूंगा। एक जहाज़ है जनाब, ये है APBFW, ये रजिस्ट्रेशन है इसकी, और टाइप है जनाब B747-367, 28/8/2013 इसकी ऑक्शन डेट है जी, 28/2013 ऑक्शन डेट है इसकी जी। 9.95 मिलियन का ये बेचा गया था। दूसरा जहाज है जी, इसकी रजिस्ट्रेशन है APBFU, एयरक्राफ्ट टाइप है जी B747-367, और ऑक्शन की डेट है जी इसकी 16/4/2015, 16/4/2015। ये 11 मिलियन का बेचा गया था जी। तीसरा है जी, रजिस्ट्रेशन है इसकी APBFV, एयरक्राफ्ट की टाइप है जी B747-367, ऑक्शन डेट है जी इसकी 30/9/2015। ये ASF को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को हैंड ओवर किया गया जी। मेरे ख्याल में ASF को इसलिए हैंड ओवर किया गया कि उसमें जो ASF वाले हैं वो अपनी एक्सरसाइजेज करते हैं, और वो एक्सरसाइजेज उसके लिए यूज़ होता है वहाँ पे। क्योंकि मैं फिर बता चुका हूँ ना कि ये कंडम हो जाते हैं तो इनको या तो किसी न किसी वजह के लिए रोक लिया जाता है, जैसे ASF के लिए रोका गया कि वो अपनी एक्सरसाइजेज करते हैं कि हाउ टू हैंडल द टेररिस्ट, जो एयरक्राफ्ट में कभी खुदा न खास्ता आ जाए तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो उनके जो कमांडोज होते हैं ASF के, वो उसमें एक्सरसाइजेज करते हैं। चौथा जहाज की रजिस्ट्रेशन है जी APBFY, एयरक्राफ्ट टाइप है जी B747-367, और इसकी ऑक्शन डेट नहीं है इसलिए कि इसको राइट ऑफ किया गया है, एंड राइट ऑफ एंड डी रजिस्ट्रेशन रिसीव्ड वेटिंग फॉर ऑक्शन ड्यू टू कस्टम NOC जी। कस्टम का NOC इसको नहीं मिला जी, इसलिए इसकी ऑक्शन नहीं हुई जी। पांचवा जहाज है जी APBGG B747-367, और इसकी ऑक्शन की डेट है 29/10/2014, और 8.47 मिलियन का ये बेचा गया जी। छठा जहाज है जी APBAT, और इसकी एयरक्राफ्ट की टाइप है B747 और -240, इसको कॉम्बी कहते हैं जी। ऑक्शन की डेट है इसकी जी 2/10/2012, और 9 मिलियन का इसको बेचा गया जी। सातवां है जी APBAK, रजिस्ट्रेशन है इसकी, और एयरक्राफ्ट टाइप है जी B747-240 कॉम्बी, और 23/4/2013 को ये ऑक्शन हुआ जी, और इसकी कीमत थी जी 10.35 मिलियन जी। आठवां जहाज है जी APBDZ A310-308, ऑक्शन डेट है जी इसकी 23/10/2015,
और 6.72 मिलियन का जनाब ये बेचा गया। 9वां जहाज है जी APBGS A310-324, 23/10/2015 को ऑक्शन हुआ जी और 6.72 मिलियन का बेचा गया जी। 10वां जहाज है जी APBEB और एयरक्राफ्ट टाइप है जी 310 A310-308 और 23/10/2015 को ऑक्शन हुआ और 6.72 मिलियन का बेचा गया जी। 11वां जहाज है जी APBGQ और इसके एयरक्राफ्ट की टाइप है A310 और 23/10/15 को ये बेचा गया जी, ऑक्शन हुआ और इसकी कीमत है, जो इसकी कीमत पड़ी इसकी मिली इसकी 3.72 मिलियन मिली जी इसकी। 12वां है जी APBEG A310-308, ऑक्शन डेट है जी इसकी 23/12/2016, 7.3 मिलियन, नॉट डिलीवर्ड ड्यू टू NOC केस इन ADRC। ADRC I probably assume it's customs। 13वां है जी APBEU और इसका एयरक्राफ्ट की टाइप है A310-308 और ऑक्शन डेट है इसकी 23/12/2016, 7.3 मिलियन इसको फेच की थी इन्होंने कीमत, नॉट डिलीवर्ड ड्यू टू NOC केस इन ADRC, क्योंकि फिर भी कस्टम का इसका इशू था, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ जी। 14वां जहाज है APBEQ 310 A310-308 और पार्क्ड इन जर्मनी। ये जो जहाज़ है जिसको बार बार कहा जाता है जनाब कि इसका लिस्बिक में खड़ा हुआ है और इसको जनाब ऑक्शन बेच दिया गया या जनाब ये चोरी हो गया। इट्स पार्क्ड इन जर्मनी फ्रॉम द लास्ट लाइक 1 ईयर, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। और अगर ये वहाँ पे खड़ा हुआ है और ये जो कहा जा रहा था कि चोरी हो गया या इसको जनाब बेच दिया गया, इसको मैंने पहले भी कहा 2015 में पिछली PI की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बेचने की कोशिश की थी, वहाँ पे इसको अच्छी कीमत नहीं मिली थी। 2 ऑप्शंस केम अलोंग और उसमें एक ऑप्शन थी जनाब फिल्म शूट की और दूसरी ऑप्शन थी जनाब वहाँ पे इसको खड़ा करने की। वहाँ पे जनाब इसको इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके लिए लिप्जिक में और वो एक ऑप्शन थी और वो भी इनके लिए अवेल की गई और मैक्सिमम पैसे फैच करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने जहाज़ अभी तक बिक चुके हैं उनकी कीमतें क्या हैं। कोई 6.72 मिलियन का बिका है, कोई जनाब किस कीमत पे बिका है, कोई 11 मिलियन का बिका है, कोई 9.95 मिलियन का बिका है। तो इन्होंने कोशिश ये की कि जनाब ये एक अपनी उम्र पूरी कर चुका है जहाज़ जो जर्मनी में इसको खड़ा हुआ है और जितनी इससे कीमत वसूल हो सकती है इसको कर लें और ताकि बजाय इसके कि कबाड़ियों को बेचा जाए इसको जनाब बेच दिया जाए। और अब हमारी जो PI की अथॉरिटीज़ हैं वो फैसला नहीं कर पा रही थी पिछले 1 साल से कि इसको बेचना है कि इसको रखना है, इसको क्या करना है। तो वो उसमें केस डिले होता रहा और ये कहा जाए कि जनाब सिर्फ इसको 2-3 लोगों ने मिल के साजिश करके चोरी कर दिया या बेच दिया, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और उसमें पूरी बोर्ड की डिसीजंस हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा।